हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय यूट्यूब चैनल एम की नॉलेज प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। मैं मिथिलेश चौधरी। आज मैं फिर आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फुल स्टैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, जावा का फुल स्टैक जावा जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उससे रिलेटेड जो है आज हम लोग जो है इस सेशन में देखेंगे। जो है इफ एल्स जो स्टेटमेंट, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था स्टेटमेंट जो होता है कंडीशन स्टेटमेंट, दैट मीन्स इफ एल्स। तो इसमें इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन जो होता है, इफ स्टेटमेंट कंडीशन, उसको हम लोग ने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके लिंक से आप वॉच कर पाएंगे प्रीवियस वीडियो को। और यदि गाइज आप कंप्यूटर साइंस रिलेटेड किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस व्यू से वीडियो आप लोग के हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप कोर्स कर रहे हैं या कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस व्यू से वीडियो आप लोग को हेल्पफुल रहेगा। गाइज, एम के नॉलेज प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म चैनल पे जो है कंप्यूटर से रिलेटेड सारे नोट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क हो या बेसिक कंप्यूटर हो, मेमोरी, इसके बाद जो है इसका इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड हो या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो, लगभग ए टू जेड कंप्यूटर से रिलेटेड जो है सेशन को इस प्लेटफॉर्म जो है एम प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया जा रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है इस चैनल पे जितने भी वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड जो है नोट्स है उसको वॉच करें और उसको प्रैक्टिस करें। श्योर आप लोग सीख पाएंगे और जिस कोर्स या कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए गाइज, आज नो वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करेंगे हम आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इफ एल्स। इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, इस सेशन में। यदि गाइज ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन कॉन्सेप्ट रिव्यू हो पाए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे कंपटीशन में जो है जावा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में जो है मैंने जो थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल जो एक्लिप्स आईडी के थ्रू मैंने प्रोग्रामिंग भी कोडिंग भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी में हम लोग कवर कर लेते हैं। इसमें इफ एल्स का कि इट इज यूज टू व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट टू स्टेटमेंट फॉर सिंगल कंडीशंस, दैट मीन्स कि इट इज विल बी व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट टू स्टेटमेंट। जब हम लोग दो स्टेटमेंट को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, वी वांट टू टू कंडीशंस, तो उसमें हम लोग एक इफ में कंडीशन देंगे, इसके बाद एक जो हम लोग एल्स में कंडीशन देंगे। यदि इफ का कंडीशन जो होगा, स्टेटमेंट जो होगा इफ का, वो अगर ट्रू होता है तो हमारे जो ब्लॉक का जो भी यहाँ पर हमारा जो हम प्रिंट करवाना चाहेंगे स्टेटमेंट, वो हमारा प्रिंट होगा इफ कंडीशन के अंदर का, ब्लॉक के अंदर का। और यदि इफ कंडीशन हमारा ट्रू नहीं होता है तो एल्स जो हमारा होगा पार्ट, वो उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो ये कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट है। दैट मीन्स एक अगर कंडीशन होता है वो ट्रू हो जाता है तो उसके अंदर का जो भी हमारा ब्लॉक का जो अंदर प्रिंट करवाना चाहेंगे स्टेटमेंट को, या इनपुट जो भी हम उस टेक्स्ट मैसेज जो भी हम प्रिंट करवाना चाहेंगे ब्लॉक के अंदर का, फिर इफ कंडीशन के अंदर का वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, या ट्रू होता है तो प्रिंट हो जाएगा। और यदि फॉल्स होता है इफ कंडीशन, तो एल्स का जो होगा वो हमारा डाटा प्रिंट करके दे देगा। तो ये हमारा सिंटैक्स है इफ का। ये यहाँ इफ कंडीशन रहेगा, यदि ये ट्रू होता है तो ये अंदर का जो हमारा डाटा होगा वो प्रिंट करके देगा। यदि फॉल्स होता है, यदि ये इफ स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो एल्स का जो हमारा डाटा होगा वो प्रिंट करके दे देगा। इस तरह से गाइज जो है आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे। मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कोड करके एक्लिप्स आईडी से। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें थोड़ा हम लोग नोट्स में देख लेते हैं। नोट्स में दिया हुआ है कि इफ कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट
विल एग्जीक्यूट। दैट मीन्स हुआ इफ स्टेटमेंट जब ट्रू होता है तब जाकर स्टेटमेंट जो होगा उसके अंदर का जो डाटा होगा हमारा वो एग्जीक्यूट होगा। नोट्स 2 में हम लोग देखेंगे इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट कंडीशन जो है इज फॉल्स देन स्टेटमेंट ऑफ एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट। जब इफ कंडीशन स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स होता है तब जो स्टेटमेंट 2 जो हमारा होगा वो हमारा डाटा जो होगा वो हमारा क्या होगा एग्जीक्यूट करेगा। जब इफ स्टेटमेंट इफ कंडीशन जो हमारा होगा फॉल्स होगा तब एल्स का जो हमारा होगा डाटा वो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें हम लोग देखेंगे इफ एल्स का जो हमारा प्रोग्रामिंग करके देखेंगे हम लोग किस तरह से होता है। मैं ये थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। एक पैकेज हम क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जो हमारा क्लास होगा, क्लास किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट एक क्लास है और यहाँ मेन मेथड हम लोग क्रिएट कर लेंगे और यहाँ एक वेरिएबल्स हम लोग लोकल वेरिएबल्स ले लेंगे जिससे PWD नाम से लिए, आप किसी भी नाम से ले सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर द पासवर्ड सेमीकोलन। दैट मीन्स हुआ हम रन टाइम पर क्या करेंगे, इनपुट लेना चाहेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्क्रीन क्लास का यूज़ करके और प्रिंट सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन में जाकर हम लोग लिख देंगे इंटर द पासवर्ड। जो भी लिखना चाहेंगे यहाँ हम लोग डबल कोटेशन के अंदर में लिख सकते हैं। इसके बाद स्कैनर, हम लोग स्कैनर क्लास जो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्कैनर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट देंगे या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ABC अपना नाम भी दे सकते हैं, पंकज, सुनील, अनुज, कुछ भी यहाँ नाम दे सकते हैं। इसके बाद असाइन ऑपरेटर लिखेंगे। इसके बाद न्यू कीवर्ड है, यहाँ पर न्यू क्या है, एक कीवर्ड है। इसको स्कैनर जो है क्लास दे नाम दे करके यहाँ पर सिस्टम डॉट इन लिखेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। इसके बाद जो हमारा जो यहाँ पर हम लोग ने लोकल वेरिएबल्स लिया था उसको लिखेंगे, फिर असाइन ऑपरेटर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर जो हम लोग ने जिस नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसको यहाँ लिखेंगे, फिर डॉट देंगे और हम लोग लोकल वेरिएबल्स में किस प्रकार का डाटा हम लोग देना चाहते हैं, इनपुट रन टाइम लेना चाहते हैं। अगर हम लोग इंटीजर टाइप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर डॉट नेक्स्ट इंट लिखेंगे, डॉट नेक्स्ट इंट लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। इसके बाद इफ कंडीशन जो होगा इफ स्टेटमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जो लोकल वेरिएबल्स था वो लिखेंगे, फिर डबल असाइन ऑपरेटर देंगे, फिर यहाँ पासवर्ड जो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग सेट कर लेंगे, पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। और मैं जैसा कि मैंने यहाँ 1 2 3 4 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। इस ब्लॉक यहाँ पर स्टार्ट होगा इफ कंडीशन का, इफ स्टेटमेंट ब्लॉक का जो है यहाँ पे ओपन करली ब्रेसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद लेकिन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पर नाम आप नाम लिख सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एज लिख सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ये प्रिंट कराने का हमारा क्या है, सिंटैक्स है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, उसके अंदर में कोटेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे स्टेट यहाँ बिहार है, मेरा स्टेट बिहार पड़ता है, बिहार दिया मैंने। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पर मैंने डिस्ट्रिक्ट सहरसा लिखा, मेरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में डिस्ट्रिक्ट सहरसा है, मैंने यहाँ डिस्ट्रिक्ट सहरसा लिखा। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, नाम, रोल नंबर, क्लास, ब्रांच, कोर्स आप जो कर रहे हैं, घर, फादर का नाम, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा इफ ब्लॉक का क्या है, हमारा डाटा है। इस बार ये इफ कंडीशन अगर हम क्या करें, रन टाइम पर 1 2 3 4 जो होगा वो पासवर्ड अगर हम रॉन्ग करेक्ट देंगे, अगर करेक्ट देते हैं तो ये डाटा हमारा क्या होगा, प्रिंट करके दे देगा। यदि इफ कंडीशन का जो है रन टाइम पर हम लोग फॉल्स पासवर्ड करेक्ट नहीं देंगे, फॉल्स देंगे, जैसे 1 2 दे दिए, 3 4 नहीं देंगे, 1 2 देंगे, तो हमारा क्या होगा, इफ कंडीशन जो हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ये एल्स का जो हमारा एल्स का ब्लॉक जो है वो हमारा प्रिंट करके दे देगा। क्या देगा, तो एल्स ब्लॉक के अंदर मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सॉरी इंटर द रॉन्ग पासवर्ड प्लीज करेक्ट द पासवर्ड। यदि यानी कि ये रॉन्ग मैंने पासवर्ड दिया इफ कंडीशन में रन टाइम पर, क्योंकि स्कैनर क्लास यूज़ कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, अगर रॉन्ग पासवर्ड दिए तो ये हमारा स्टेटमेंट वो प्रिंट करके हमें दे देगा। इस तरह से गाइस इफ एल्स का स्टेटमेंट जो कंडीशन हुई क्या करता है, वर्क करता है। एक अगर ट्रू है तो उसके अंदर का जो ब्लॉक का जो डाटा है वो प्रिंट करके देगा। यदि इफ स्टेटमेंट कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो हमारा एल्स का जो ब्लॉक है उसके अंदर का डाटा है वो हमारा प्रिंट करके दे देगा। जैसे कि हमें नोट लिखा है 1 में, इफ एल्स कंडीशन इज ट्रू देन इट आउटपुट विल एग्जीक्यूट। दैट मीन्स हुआ इफ इफ एल्स कंडीशन जो हमारा ट्रू होता है तब उसका जो आउटपुट हमारा एग्जीक्यूट करेगा। इसका इफ एल्स कंडीशन इज नॉट ट्रू देन इट्स आउटपुट विल एग्जीक्यूट अंडर एल्स ब्लॉक। दैट मीन्स हुआ इफ एल्स
कंडीशन जो होगा वो ट्रू नहीं होता है, तब उसका आउटपुट जो होगा वो एल्स ब्लॉक का जो होगा आउटपुट वो एग्जीक्यूट करेगा। एल्स ब्लॉक का जो डाटा होगा वो हमारा एग्जीक्यूट करेगा। दैट मीन्स ये इस तरह से हमने देख लिया। इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, हम लोग एक प्रैक्टिकल इसको बना के हम लोग करते हैं। प्रैक्टिकल हम लोग देख लेते हैं इफ एल्स का एक कंडीशन लेकर के, जिसमें हम लोग लेंगे, यहाँ हम लोग क्या लेते हैं, एक मेन मेथड बना लेते हैं। मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग, इसके बाद ARGS, यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हैं ARGS इस जगह पर, और यहाँ पर एरो साइन देंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जो है एक लोकल वेरिएबल लेने वाले हैं, किस नाम का, PWD नाम का, पासवर्ड नाम का। यह लोकल वेरिएबल ले लिया। इसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, एक इसमें हम लोग डाटा को क्योंकि रन टाइम डाटा हम इनपुट करेंगे, इसके लिए हम लोग ने क्या किया, इसके अंदर में लिख दिया इंटर द पासवर्ड। इंटर द पासवर्ड मैंने ले लिया। इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे, क्योंकि न्यू लाइन में जाने के लिए सेमीकोलन लगाना पड़ता है। ये लाइन यहाँ पर इंड हो गया, सेमीकोलन दैट मीन्स हुआ, सेमीकोलन लगाने से ये लाइन इंड हो जाता है। फिर न्यू इंटर मारेंगे, न्यू, फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे एक स्कैनर क्लास का क्या ले लेंगे हम लोग, एक स्कैनर क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग स्कैनर एक हम लोग जो है किसी नाम का लेकर के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए A1 ले लिए, ये रेफरेंस वेरिएबल हमारा है, इसमें हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करेंगे असाइन ऑपरेटर दे करके। फिर इसके बाद स्कैनर, जैसा हम लोग कंस्ट्रक्टर होता है क्लास के नाम का, उसी तरह से यहाँ लेंगे। लेकिन यहाँ स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं तो यहाँ स्कैनर लेंगे, हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। गाइस इस लाइन को आपको याद रखना होगा, जब स्कैनर क्लास यूज करेंगे तो सिस्टम डॉट इन लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रन टाइम पर हम लोग जो है इनपुट लेंगे। इसके बाद न्यू लाइन में आएंगे, हम लोग इंटर मारेंगे, न्यू लाइन आएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो है रेफरेंस वेरिएबल का डाटा जो हमारा है, ये क्या करेंगे, लोकल वेरिएबल हम लोग इसको क्या कर देंगे, उसको स्टोर कर देंगे। यहाँ लिखेंगे PWD, इसके बाद लिखेंगे इक्वल टू, और हम लोग रेफरेंस वेरिएबल क्या लिए हैं, A1 लिए हैं, A1 लिखेंगे डॉट, किस टाइप का वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, रन टाइम में देंगे इंटीजर टाइप का। यहाँ पर लिखेंगे NEXT नेक्स्ट इंट, इंटर मारेंगे, यहाँ ऑप्शन दिखा रहा है, ये ऑटोमेटिक इंटर मारेंगे आ जाएगा। फिर यहाँ सेमीकोलन लिखेंगे, फिर न्यू लाइन में आएंगे। न्यू लाइन में आने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा जैसे हम PWD में लोकल वेरिएबल हम क्या कर दिया, जो रन टाइम इनपुट देंगे वो इसमें क्या हो जाएगा, PWD में स्टोर हो जाएगा, रन टाइम का वैल्यू होगा। जैसे यहाँ इंटर मारे, यहाँ क्या हुआ, हमारा इंपोर्ट हो गया java डॉट यूटीएल डॉट स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास किसके अंदर आता है, तो java डॉट यूटीएल अंदर आता है, पैकेज के अंदर आता है। तो इंपोर्ट हमारा हो गया स्कैनर क्लास। यहाँ पर फिर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर इफ कंडीशन लिखेंगे हम लोग। इफ कंडीशन में आकर हम लोग क्या देंगे, PWD लोकल वेरिएबल डबल ऑपरेटर। यहाँ मान ली डेट मीन्स हम लोग पासवर्ड दे रहे हैं 1 2 3, ऐसा पासवर्ड लिखें जो याद रहे रन टाइम पर, जब वैल्यू हम देंगे पासवर्ड इंटर करेंगे तो याद रहना चाहिए। यहाँ पर फिर हम लोग क्या देंगे, इफ ब्लॉक है, इफ ब्लॉक में जो ब्लॉक कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे हम लोग। इसके अंदर में लिखेंगे जो डाटा हम प्रिंट करवाना चाहेंगे वो डाटा यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, यहाँ पर आकर के हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए नाम लिख रहे हैं NAME नाम, दैट मीन्स मान लीजिए हम मिथिलेश लिख रहे हैं, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, अपना नाम लिख सकते हैं। कुछ भी जो डाटा प्रिंट करना चाहेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। इसको बार बार लिखने के झंझट हटने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके हम लोग Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे, और फिर कीबोर्ड से Ctrl+V करेंगे। Ctrl+V से हम लोग इसको पेस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग अदर डाटा यहाँ इंटर करना चाहेंगे, अदर डाटा यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। दैट मीन्स मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट
DSTIC डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर लिख देते हैं सहरसा। मैं अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख रहा हूँ, बिहार में सहरसा डिस्ट्रिक्ट है, सहरसा। आप अपने अकॉर्डिंग डाटा यहाँ फिल कर सकते हैं, डाटा ले सकते हैं। फिर यहाँ न्यू लेंगे, न्यू इंटर मारेंगे, न्यू लाइन में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर कंट्रोल V मारेंगे, पेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डाटा को हटाएंगे और यहाँ पर हम लोग न्यू डाटा ले लेंगे। दैट मीन्स मान लीजिए हम स्टेट ले लेते हैं, STAT स्टेट, दैट मीन्स बिहार, BIHAR बिहार। अपने अकॉर्डिंग डाटा लेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दैट मीन्स पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V से प्रेस करेंगे कंट्रोल और V को, तो पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग दैट मीन्स मान लीजिए हम मोबाइल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, MOB मोबाइल नंबर, जैसे मान लीजिए 12314, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसके बाद जो है ये हमारा हो गया इफ कंडीशन। इफ कंडीशन जो है, इफ ब्लॉक का जो हमारा ये डाटा है, अब हम लोग अब एल्स का लेंगे। एल्स ब्लॉक यहाँ लिखेंगे हम लोग कि जब कंडीशन ये ट्रू नहीं रहेगा, जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, इफ कंडीशन, तो हमारा एल्स ब्लॉक का जो डाटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसके हम लोग लिखेंगे एल्स। यहाँ फिर क्या करेंगे हम लोग, कर्ली ब्रेसेस लेंगे, ओपन क्लोज। इसके बाद इसके अंदर में एल्स में लिखेंगे, मान लीजिए कंट्रोल V प्रेस कर लेते हैं, तो ये डाटा आ गया। इसके अंदर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। मान लीजिए यहाँ सॉरी लिख दिए। फिर इसके बाद हम लोग कुछ भी यहाँ दे देते हैं साइन। यहाँ लिखेंगे इंटर द रॉन्ग पासवर्ड, इंटर द रॉन्ग पासवर्ड, इंटर द रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, इंटर द रॉन्ग पासवर्ड। और यहाँ हम लिखना चाहेंगे, दैट मीन्स यहाँ क्या लिखना चाहेंगे, मान लीजिए प्लीज यानी हटाइए करेक्ट पासवर्ड, यहाँ कर देते हैं करेक्ट, इंटर द करेक्ट, यानी सॉरी इंटर द रॉन्ग पासवर्ड। हमने रॉन्ग पासवर्ड दिया, इसलिए क्या हुआ, हमारा एल्स का जो है ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, डाटा हमें प्रिंट करके दे देगा। इस तरह गाइज हमारा ये प्रोग्राम बन के रेडी हो गया है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करेंगे, ऊपर में दिया एक्लिप्स आईडी में ऊपर में दिया रहता है। आप जो है रन के साइन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। रन करेंगे हम लोग, तो गाइज देखिए ये हमारा इंटर द पासवर्ड आ रहा है। तो यहाँ हम लोग पासवर्ड डालेंगे, मान लिए 1 2 3, पासवर्ड डाले 1 2 3। तो ये हमारा इंटर मारेंगे, डाटा हमारा उठा के दे देगा। नाम दिया, डिस्ट्रिक्ट सहरसा दिया, स्टेट बिहार दिया, मोबाइल नंबर 92341 डॉट 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 डॉट, क्योंकि ये वहाँ डाटा क्या किया, उठा के दे दिया, क्योंकि हमने पासवर्ड रन टाइम पर सही दिया। स्कैनर क्लास के थ्रू से रन टाइम पर पासवर्ड 1 2 3 मैंने सही दिया, इसलिए हमारा पासवर्ड क्यों सेट था 1 2 3 पासवर्ड। इफ कंडीशन में 1 2 3 मैंने रन टाइम में दिया, तो हमारा क्या हुआ, ये इफ ब्लॉक का जो हमारा डाटा था वो प्रिंट करके दे दिया। यदि गाइस मैं फिर से इसको रन करता हूँ और रन टाइम में अभी क्या करता हूँ, रन टाइम में हम पासवर्ड रॉन्ग देता हूँ, मान लिए 1 2 दिए, 1 2 दिए। अब इसको हम लोग इंटर करते हैं, तो देखिए लिख रहा है सॉरी इंटर द रॉन्ग पासवर्ड। मैंने रॉन्ग पासवर्ड इंटर किया है, इसलिए ये क्या कर रहा है, एल्स ब्लॉक का जो एल्स ब्लॉक का जो हमारा डाटा था वो प्रिंट करके यहाँ पर दे रहा है। इस तरह से गाइज आप इसको प्रैक्टिस करेंगे एक्लिप्स आईडी पे, तो आप क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए गाइज अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट थ्योरी का हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरी नेक्स्ट है कि नेक्स्ट हम लोग इस वक्त एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक फर्स्ट एग्जाम्पल देख लिया, सेकेंड एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट का मार्क्स हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, उसका हम लोग एक प्रोग्राम बना के दिखाएंगे।
मैं प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा आप लोग को, और आप लोग खुद से बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आप लोग सीख पाएंगे, बना पाएंगे। तो चलिए गाइज, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप पैकेज बना लेंगे, इसके बाद एक क्लास बनाएंगे, इसके बाद मेन मेथड लिखेंगे, और ये मेन मेथड पब्लिक स्टडी एनवायरनमेंट, इसका मतलब क्या होता है, पब्लिक कोई भी इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके बाद स्टैटिक, हम अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं भी क्रिएट करेंगे तो स्टैटिक वेरिएबल्स टाइप का वैल्यू हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। और वॉइड नो रिटर्न वैल्यू, और मेन एक मेथड है। यहाँ पर मेन मेथड अंदर में ये क्या है, लोकल वेरिएबल है, इंट मार्क्स, मार्क्स नाम करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया, यानी कि करेक्टर टाइप का। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखे, इंटर द मार्क्स, रन टाइम पर लेंगे हम लोग। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया इसमें, स्कैनर ऑब्जेक्ट असाइन ऑपरेटर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। फिर इसमें क्या किया, ऑब्जेक्ट जो हमारा था रेफरेंस वेरिएबल, उसको इसमें क्या कर दिया, मार्क्स में लोकल वेरिएबल हमने इसको स्टोर करा दिया। फिर इफ कंडीशन लिया, मार्क्स लेस देन इक्वल टू 60, 60 से छोटा रहेगा, 60 से मार्क्स का जो यानी मार्क्स में जो वैल्यू रहेगा वो 60 से बड़ा होना चाहिए, और मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, 100 से छोटा होना चाहिए। ये इफ कंडीशन में हुआ, जिस यानी कि 60 से बड़ा होना चाहिए और वो 100 से छोटा होना चाहिए, जैसे 70, 75, 80, 90, 99, ये सब क्या है, 60 से बड़ा है और 90 के अंदर है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इफ कंडीशन स्टेटमेंट शुरू होगा, तो ये अंदर का जो हमारा डाटा है ये प्रिंट करके दे देगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फर्स्ट डिवीजन, यानी कि 60 से अबव मार्क्स देगा और 100 से नीचे रहेगा, अंडर रहेगा, 60 टू 100 के अंदर रहेगा मार्क्स, तो हमारा फर्स्ट डिवीजन हमें हमारा शो करेगा आउटपुट में। और यदि मैंने गलत लिया, जैसे मान लीजिए मैंने 60 के नीचे वैल्यू ले लिया, 40 ले लिया, 45 ले लिया, 50 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, इफ कंडीशन इफ स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। और जैसे फॉल्स हुआ, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर फॉल्स होगा तो एल्स स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा प्रिंट करके दे देगा। जैसे कि यहाँ पर एक और इफ, यहाँ पे इफ है और यहाँ एल्स इफ है। यहाँ पर एल्स इफ में क्या किया कि 45 से बड़ा मार्क्स और 60 से छोटा, तो ये क्या होगा, सेकेंड डिवीजन होगा। फिर एल्स इफ में हम लोग क्या किए, मार्क्स लिए 33 से बड़ा और वो 45 से छोटा, तो ये क्या होगा, थर्ड डिवीजन होगा। और एल्स में आकर के, इस एल्स में यदि गाइज, यदि इसका मैं 3 कंडीशन यहाँ सेट किया है। ये कंडीशन में ये रहेगा, ये कंडीशन में ये, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन से भी छोटा नंबर लेंगे या 100 से ऊपर लेंगे, फर्स्ट डिवीजन से ऊपर लेंगे, 100 से ऊपर लेंगे, तो हमारा एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या हो जाएगा, देखिए अगर थर्ड डिवीजन में मान लीजिए 33 मार्क्स, 33 से लेकर 33 के ऊपर यानी और 45 के अंदर, अंडर में जो वैल्यू होगा हमारा वो थर्ड डिवीजन का होगा। और 33 से नीचे मार्क्स अगर कोई स्टूडेंट लाता है, जैसे 25, 28, तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा वो स्टूडेंट, तो वहाँ एल्स में हमारा डाटा वो प्रिंट करके दिखाएगा कि वो फेल हो गया। इस तरह से ये डाटा हमारा स्टूडेंट मार्क्स का डाटा हम प्रिंट कर पाएंगे, किसके थ्रू से, इफ एल्स के थ्रू से, यानी एल्स इफ और एल्स के थ्रू से, एल्स इफ और एल्स के थ्रू से हम लोग क्या कर पाएंगे, प्रिंट कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। प्रैक्टिकल हम लोग एक्लिप्स आईडी से कर लेते हैं। गाइस देखिए, यहाँ हम लोग पहले का डाटा था, वो डाटा को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। चलिए हमने डाटा को क्या किया, रिमूव कर दिया, क्योंकि ये था इफ एल्स का प्रोग्राम, एल्स इफ का प्रोग्राम था। यहाँ एल्स इफ का ही प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग, लेकिन कंडीशन 2-3 दे करके बनाएंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक स्टूडेंट का मार्क्स हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम एट फर्स्ट क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हम लोग जो है इसमें एक मेन मेथड बनाएंगे। मेन मेथड बनाएंगे, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। इसमें आएंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग, यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम दे देता हूँ, मैं अपना नाम दे दिया। एरे ऑफ साइन देंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर यहाँ ब्लॉक का साइन देंगे, ओपन क्लोज। फिर इसके अंदर में आके हम लोग लिखेंगे, इसके अंदर में आके हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एक लोकल वेरिएबल बना लेते हैं, इंट यानी MAR के मार्क्स नाम करके एक लोकल वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया करेक्टर नाम का। इसके बाद फिर नीचे इंटर हमारे नीचे आएंगे,
फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, डबल कोटेशन लिखेंगे इंटर मार्क्स, MARKS मार्क्स, इंटर द मार्क्स। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर सेमीकोलन लिखेंगे, इंटर रहेंगे, न्यू लाइन में आएंगे। न्यू लाइन में आकर के हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ स्कैनर क्लास का क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो स्कैनर की रन टाइम पे वैल्यू हम मार्क्स के रन टाइम में देंगे, किस स्टूडेंट कितना वैल्यू आ रहा है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन वो शो करेगा। तो यहाँ पर स्कैनर क्लास का एक हम लोग क्या रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कर लेते हैं ऑब्जेक्ट नाम पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट नाम दे दिए। यहाँ फिर लिखेंगे न्यू कीवर्ड लिखेंगे, फिर स्कैनर क्लास का इसके अंदर आएंगे हम लोग सिस्टम डॉट इन लिखेंगे और यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद गाइस ये जो यहाँ पर जो है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसके अंदर जो हम लोग इस जो मार्क्स जो लोकल वेरिएबल था उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के जो रन टाइम में देंगे वो मार्क्स में स्टोर करवा देंगे, स्टोर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मार्क्स MARKS मार्क्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पर डबल इक्वल टू दे देंगे और OBJ रेफरेंस वेरिएबल डॉट किस टाइप का वैल्यू लेंगे हम लोग, इंटीजर टाइप का। तो नेक्स्ट इंटर मारेंगे, आ जाएगा। फिर यहाँ सेमीकोलन लिखेंगे, फिर इसके बाद न्यू लाइन में आएंगे हम लोग। न्यू लाइन में आने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ इंपोर्ट हो चुका है हमारा स्कैनर क्लास का। यहाँ पे हम MARKS मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ कंडीशन डालेंगे, इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ कंडीशन के अंदर में आएंगे। इफ कंडीशन में आकर के हम लोग लिखेंगे मार्क्स MARKS मार्क्स, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे, कितना देंगे, 60 देंगे। फिर इसके बाद एंड ऑपरेटर डबल लेंगे, सॉरी ये शिफ्ट दबा करके हम लोग एंड ऑपरेटर लेंगे। इसके बाद फिर लिखेंगे मार्क्स MARKS मार्क्स लेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, 60 से छोटा लेंगे, यानी कि मार्क्स लेस देन 60 से छोटा रहेगा। फिर यहाँ कर्ली ब्रेसेस देंगे। यहाँ पर आकर के हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में जो है वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे कि अगर 60 से एबव, यहाँ सॉरी 100 लेंगे, 60 से एबव और 100 के इक्वल या 100 से छोटा, तो क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट डिवीजन आएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसके अंदर में लिखेंगे फर्स्ट डिवीजन, FIST फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन शो करेगा। और यहाँ पर आकर के हम लोग क्या करेंगे, सेमीकोलन दे देंगे, SCA, यहाँ A छुटा हुआ है, यहाँ A लिखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है मिसिंग, हमारा MARKS मार्क्स है, OBJ डॉट इंट, ठीक है। ये सिंटैक्स है हमारा टोकन इनवैलिड असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर जो इनवैलिड है, यहाँ पर एक असाइनमेंट ऑपरेटर हटाएंगे हम लोग, ठीक है, आप सही है। और गाइज करेक्ट नहीं रहता है तो यहाँ पर क्रॉस का साइन देगा आपको, लेफ्ट साइड में क्रॉस का साइन रेड कलर का देगा, तो आपको यहाँ सही करना हो, कुछ न कुछ मिसिंग हो रहा है इसलिए वो रेड क्रॉस का साइन देता है। जब आप सही कर लेंगे, वेरिएबल्स का नाम इक्वल असाइन ऑपरेटर इक्वल टू, और जो यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं सब सही रहेगा, तो वो क्रॉस असाइन हट जाएगा, अगर हमारा हट जाएगा। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट आएंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ में आकर के हम लोग कंडीशन देंगे MARKS मार्क्स लिखेंगे, कितना से 40 हम लोग लेंगे, कितना से 45 से बड़ा लेंगे, 45 से बड़ा रहेगा, ठीक है, 45 से इक्वल या 45 से बड़ा रहेगा। तो क्या होगा वो
वो जो होगा सेकेंड डिवीजन होगा। और कितना छोटा, तो यहाँ पर MARKS मार्क्स कितना से लेंगे, 60 से छोटा रहेगा, 60 से छोटा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे, ब्लॉक देंगे, और इसमें हम लोग प्रिंट करा लेंगे SYS सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और इसमें आकर के हम लोग लिख देंगे डबल कोटेशन में सेकेंड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, और यहाँ पर आके हम लोग समीकरण लिख देंगे। कहने का मतलब हुआ कि एक कंडीशन इफ का हुआ, एक कंडीशन एल्स इफ का हुआ। जब फर्स्ट डिवीजन 60 से क्या रहेगा, बड़ा, और 100 से छोटा, तो फर्स्ट डिवीजन होगा। और एल्स इफ स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट करेगा जब क्या होगा, हमारे वैल्यू इंटर करेंगे रन टाइम पर, क्या, तो 45 से बड़ा रहेगा और 60 छोटा वैल्यू हम इंटर करेंगे, देंगे, तो हमारा क्या होगा, एल्स इफ का ब्लॉक का जो डाटा है हमारा, वो सेकेंड डिवीजन प्रिंट करके दे देगा। तो 45 60 के अंदर का जो मार्क्स होगा वो सेकेंड डिवीजन कहलाएगा। इसका नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक एक फिर हम लोग एल्स इफ ब्लॉक बना लेते हैं। इसमें हम लोग थर्ड डिवीजन के लिए करेंगे, तो मार्क्स इसमें देंगे, इंटर करेंगे रन टाइम पर, क्या करेंगे, लेस देन मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना से होना चाहिए, 33 से, 33 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और डबल ऑपरेटर, इसके बाद एंड डबल ऑपरेटर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स MARKS मार्क्स, फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना से होना चाहिए, तो ये होना चाहिए हमारा 45 से छोटा, 45 से छोटा रहेगा, तो क्या होगा हमारा, ये थर्ड डिवीजन होगा, 33 से बड़ा और 45 से छोटा, तो थर्ड डिवीजन होगा। तो यहाँ पर लोग एल्स इफ ब्लॉक के अंदर में प्रिंट करवा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ठीक है, और यहाँ पर सेमीकोलन देंगे। इसके बाद गाइज, यदि हम लोग फॉल्स वैल्यू देते हैं, ट्रू वैल्यू नहीं देते हैं, इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर 100 से अबव दे देते हैं, या फिर या एल्स, लास्ट में जो एल्स इफ का जो वैल्यू है हमारा 33 से बड़ा और 45 से छोटा होना चाहिए, तो थर्ड डिवीजन होगा। हम लोग जैसे 25 देंगे, इसके बाद 28 देंगे, 33 से क्या हुआ, छोटा वैल्यू हो गया, तो 33 से बड़ा होना चाहिए, तो 25 क्या छोटा हो गया, लेस देन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जैसे फॉल्स कंडीशन फॉल्स हुआ, यहाँ पर हम लोग एल्स लगा देते हैं, एक स्टेटमेंट एल्स का लगा देते हैं कि फॉल्स जो होगा, तो हमारा फॉल्स, वो हमारा क्या कर देगा, डाटा प्रिंट करके दे देगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और इसमें हम लोग लिख देते हैं कि थर्ड, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, कि स्टूडेंट क्या होगा, फेल हो जाएगा। 33 से छोटा, 33 से लेस देन वैल्यू लाएगा, कम लाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट फेल हो जाएगा। इस तरह हम लोग डाटा को प्रिंट करवा लेंगे एल्स के थ्रू से। गाइस, इस तरह से हमारा लगभग में पूरा प्रोग्राम हम लोग ने बना के रेडी कर लिया। एक क्लास हम लोग ने बना, पैकेज आप क्रिएट कर लेंगे, क्लास नाम किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं। मेन मेथड के अंदर में एक लोकल वेरिएबल मार्क्स देंगे, सिस्टम और इंटर द मार्क्स, रन टाइम मिलेंगे हम लोग, असम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो रेफरेंस वेरिएबल था वो लोकल वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर करवा देंगे। फिर कंडीशन इफ में देंगे कि 60 से बड़ा होगा, 100 से छोटा रहेगा, फर्स्ट डिवीजन होगा। इफ एल्स इफ में फिर हम लोग कंडीशन लेंगे कि 45 से बड़ा रहेगा, 45 से बड़ा और 60 से छोटा रहेगा, तो सेकेंड डिवीजन होगा। फिर एल्स इफ स्टेटमेंट में हम लोग देंगे कि 33 से बड़ा रहेगा, 45 छोटा रहेगा, तो थर्ड डिवीजन कहलाएगा, थर्ड डिवीजन होगा स्टूडेंट। इसके बाद यदि 33 से छोटा लाता है, 33 से कम नंबर लाता है, लेस देन 33, तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट फेल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ने डाटा को तैयार कर लिया, प्रोग्राम को तैयार कर लिया, कोड को। अब इसको हम लोग रन कर देते हैं। तो गाइज देखिए, यहाँ पर हम लोग डाटा इंटर करते हैं। मान लीजिए हम लोग 75 नंबर दे रहे हैं, इंटर कर रहे हैं रन टाइम में 75, तो क्या देना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन। तो देखिए फर्स्ट डिवीजन दे के हमारा दे रहा है। इसके बाद फिर हम लोग रन करके दिखा रहे हैं आपको। यदि हम यहाँ पर इंटर करते हैं कितना, मान लीजिए 55 इंटर किए, 55 इंटर करने के बाद हम लोग रन करते हैं, इंटर करते हैं, तो सेकेंड डिवीजन
क्योंकि 45 से बड़ा और 60 छोटा है, सेकेंड डिवीजन होता है। फिर अगेन हम लोग रन करते हैं, फिर से रन टाइम वैल्यू हम लोग इंटर कर रहे हैं, रन टाइम वैल्यू दे रहे हैं, मान लीजिए 25 या फिर कम दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ज़्यादा देते हैं क्योंकि 33 45 के बीच में जो वैल्यू होगा वो थर्ड डिवीजन होगा। यहाँ हम लोग दे रहे हैं मान लीजिए 38, 33 से बड़ा है, 45 छोटा है, तो क्या होना चाहिए, थर्ड डिवीजन होना चाहिए। इंटर कर रहे हैं तो थर्ड डिवीजन दे रहा है, क्योंकि 33 और 45 के बीच में है तो थर्ड डिवीजन होता है। फिर से अगेन हम लोग रन कर रहे हैं, फिर से डाटा इंटर कर रहे हैं, रन टाइम में क्या दे रहे हैं, इस बार हम लोग 25 दे रहे हैं। 25 जैसे दिए इंटर किए तो ये फाइल दिखा रहा है हमारा कि स्टूडेंट फाइल हो गया, क्योंकि 33 से कम वैल्यू है। इस तरह से गाइज ये हमारा फाइल, ये हमारा एल्स स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट कर दे दिया, फाइल हो गया। 25 वैल्यू हमने इंटर किया रन टाइम में, मार्क्स 25 दिया तो क्या हो गया, स्टूडेंट फाइल हो गया। इस तरह से गाइज आप क्या कर पाएंगे, आप जो है रन कर पाएंगे, प्रोग्राम को सही से आप लिखेंगे, समझेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम प्रॉपर वे में आपका प्रोग्राम रन करेगा। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख पाएंगे, बना पाएंगे सेल्फ। इसके बाद हम लोग जो है गाइस, इस तरह से हम लोग ने इस सेशन को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, मैं वीडियो लेकर आऊँगा आप लोग के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को, हम लोग ने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि गाइस ये वीडियो आप लोग की हेल्पफुल रहे, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी जो है फुल स्टैक जावा, जावा का जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उससे रिलेटेड जो है मटेरियल, ये जो कॉन्सेप्ट को समझ पाए, जावा के कॉन्सेप्ट को, और उसमें एफ एल्स को समझ पाए, प्रोग्राम सीख पाए, और जो प्रिपरेशन कर रहे कोर्स का कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी कोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें उसका हेल्पफुल हो पाए। और यदि प्रिपरेशन कर रहे हो किस कंपटीशन का, उस व्यू से उसके लिए क्या हो पाए, हेल्प हो पाए। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मैं वीडियो अप टू डेट लाता रहता हूँ। तो गाइज अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।